हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। माय नेम इज ब्रजेश कुमार यादव। आई एम अ पीएचडी स्कॉलर। और हमने पिछले लेक्चर में इंडियन मानसून के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था कि क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हो गई थी। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी आई। मॉडर्न थ्योरी में कौन कौन से नए फैक्टर डिस्कस किए गए जो इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने 4 फैक्टर पहले डिस्कस किया था। तो इस बार नेक्स्ट देखेंगे जो 2 टॉपिक पहले बचे थे, इंडियन ओशियन डायपोल और एनसो। वो हमने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कवर करेंगे। तो उसमें से एक हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज एनसो। एनसो के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। इंडियन मानसून, ये एनसो होता क्या है और इंडियन मानसून को कैसे इफेक्ट करता है। तो एनसो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपके नेट के एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है एनसो, व्हाट इज एनसो, व्हाट इज एल नीना ला नीना, व्हाट इज वाकर सर्कुलेशन एंड व्हाट इज सदर्न ऑसिलेशन, why it is called El Nino Southern Oscillation. All these topics, all these terminology we have discussed in this lecture. तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम सारे टॉपिक एक एक करके डिस्कस करेंगे और उससे क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके नेट के CSIR नेट के एग्जाम में, अदर एग्जाम में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाए उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, व्हाट इज एनसो। एनसो इज ए एटमॉस्फेरिक ओशियानिक कपल्ड फिनोमिना which creates due to temperature anomaly between tropical eastern Pacific Ocean and tropical western Pacific Ocean. So what does it means atmospheric ocean coupled phenomena? Because it means this phenomena when generate both atmosphere and ocean works simultaneously. एक साथ दोनों काम करेंगे, यानी कि एटमॉस्फेरिक पहले वर्क कर गया, उसके बाद ओशियानिक करंट की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे जो ओशियन में होते हैं। जैसे ओशियन में क्या होता है कि वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन, आप लोगों ने टर्म सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि वेस्टर्न साइड की जो करंट होती हैं वो वार्मर होंगी, नैरोवर होंगी, स्टीपर होंगी और बहुत इनकी वेलोसिटी तेज होती है। ये क्यों होता है ये अभी हम देखेंगे कि क्यों वेस्टर्न साइड करंट वार्मर होती हैं, इंटेंसिफाई होती हैं, क्यों स्टीपर होती हैं। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि क्या होता है ओशियनिक जनरल कंडीशन में, ओशियन में क्या होता है। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ट्रेड विंड के बारे में, कि इक्वेटर पे कैसे ट्रेड विंड कन्वर्ज करके ITCZ बनाती हैं। तो यहाँ देखिए, ये ट्रेड विंड है, ये ITCZ है, यहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब कंसेप्चुअल है। इसको जितना अच्छे से समझेंगे आप उतने ही अच्छे से क्वेश्चन डील कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल है। इसको बहुत ही अच्छे से समझिए और हम बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड विंड जब पूरे ओशियन में चलती हैं ऐसे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, तो अब ये जैसे पैसिफिक ओशियन में ये फिनोमिना होता है, तो हम पैसिफिक ओशियन की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ट्रेड विंड ऐसे कन्वर्ज कर रही, तो अब ये क्या करेंगी, ऐसे जब इधर की ओर फ्लो करेंगी ट्रेड विंड, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, तो यहाँ से ये वाटर पुल अप करेंगी, अपने साथ वाटर लाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो ईस्टर्न पैसिफिक, सॉरी जो वेस्टर्न पैसिफिक है, यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट होता जाएगा। अब इक्वेटर पे वार्म वाटर होता है, तो सारा वार्म वाटर यहाँ पे जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाई टेम्परेचर। अब मुझे पता है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो जाएगा तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे लो प्रेशर क्यों क्रिएट हो जाएगा, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट कि जब यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ की जो एयर होगी वो क्या करेगी, लेस डेंस हो जाएगी। जब लेस डेंस हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी, तो ऊपर भागने की कोशिश करेगी। तो यहाँ की एयर जैसे ऊपर भागेगी और जब यहाँ पे वार्मर एयर ऊपर भागेगी तो उसके साथ बहुत सारा मॉइस्चर भी होगा।
तो यहाँ जब यहाँ की एयर ऊपर चली गई तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा इस रीजन में। तो जब स्पेस होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर, तो जाहिर सी बात है कहीं पे लो प्रेशर है तो वहाँ कहीं की हवा आके उसको भरने की कोशिश करेगी। तो हो क्या रहा है, यहाँ जब हवा ऊपर जाएगी ऐसे, ये ऊपर उठी, ऐसे गई अपर ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज पे जाएगी, यहाँ से फिर ऐसे डाइवर्ज करेगी। अब देखो यहाँ पे क्या बनाएगी, हाई प्रेशर। अब देखो जब यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ की हवा और इसको भरने की कोशिश करेगी, क्योंकि एयर हाई टू लो फ्लो करती है, तो इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी ट्रेड विंड की, राइट। तो ये जो ऊपर का ये सर्कुलेशन पूरा ऐसे चल रहा है, दैट इज कॉल्ड वाकर सर्कुलेशन। राइट तो समझ गए कि वाकर सर्कुलेशन क्या होता है। वाकर सर्कुलेशन एक नॉर्मल कंडीशन है जो कि सभी ओशियन में मिलेगा। इंडियन ओशियन में भी होता है कि जब यहाँ से एयर ऐसे उठेगी तो सारी एयर इधर थोड़ी चली जाएगी, कुछ एयर ऐसे इधर भी जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ऐसे से डाइवर्ज करेगी आके, यहाँ से पूरा ऐसे, तो ये इंडियन ओशियन में एक वाकर सर्कुलेशन बन जाएगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन में वाकर सर्कुलेशन क्रिएट होता है। अब जो ये टर्म है एलनीना, लानीना और एनसो, ये क्या होता है, तो ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लानीना क्या होता है, राइट, उसके बाद एलनीनो पे जाएंगे। तो देखिए अभी हमने बताया कि ट्रेड विंड जब इधर से इधर मूव करेंगी, यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा हो जाएगा, राइट। अब ये वार्म वाटर लो प्रेशर क्रिएट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ से एयर उठेगी, जाएगी ट्रोपोपॉज पे, फिर यहाँ पे डाइवर्ज होगी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि जब यहाँ लो प्रेशर, जितना इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होगा उतना विंड यहाँ तेजी से आएंगी, और जब विंड, ट्रेड विंड की इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि ये नॉर्मल कंडीशन से एबो पहुंच जाएगा, यानी लो प्रेशर जो जितना नॉर्मल कंडीशन में होता था उससे कहीं ज़्यादा और हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये यहाँ पे जो एयर राइज करेगी तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा ऐसे, ठीक। तो हमने देखा कि नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा जैसे ही सी सरफेस टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाता है, दैट इज लो प्रेशर हाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल होगी, दैट इज कंडीशन ऑफ लानिना। अब ये लानिना कैसे इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है वो हम अभी इसी लेक्चर में फर्दर अभी 2-3 मिनट बाद देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ हाई प्रेशर होगा, अब यहाँ पे लो प्रेशर होगा, जब यहाँ का वाटर यहाँ हो जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ जब वाटर खाली हो जाएगा तो ये वाटर ऊपर की तरफ भागेगा ऐसे, यहाँ पे अब ये ऐसे जब आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगी, अपवेलिंग होगी, राइट। यहाँ पे डाउनवेलिंग, अभी देखो ये लानीना की कंडीशन हम देख रहे हैं, पहले हमने नॉर्मल कंडीशन देखा, फिर अब लानीना देखा। तो लानीना में क्या हो रहा है कि नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। नॉर्मल से ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे इंटेंस अपवेलिंग होने लगती है, यहाँ पे डाउनवेलिंग होती है, और थर्मोक्लाइन में क्या होगा कि यहाँ की थर्मोक्लाइन ऐसे हो जाएगी, ये डीपर या सैलोअर, ये थर्मोक्लाइन, राइट। तो ये हमने लानीना की कंडीशन देखी। अब हम देखेंगे एलनीना में क्या होता है।
एल नीनो में क्या होता है कि कभी कभी सोलर इंसोलेशन कम हो जाता है, जो सन की रेज आती हैं अर्थ पे वो कम आती हैं, तो यहाँ इक्वेटर उतना वार्म नहीं हो पाता है। और ITCZ के मूवमेंट के वजह से भी यहाँ पे ट्रेड विंड की स्पीड कम हो जाती है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ ट्रेड विंड ये जो चल रही स्पीड इनकी कम हो जाएगी तो ये यहाँ से वार्म वाटर नहीं ला पाएंगी। तो अभी जो यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है ये यहाँ पे नहीं बनेगा, ये बहुत ज़्यादा यहाँ तक आ पाएगा या कभी कभी यहीं पे हो जाता है लो प्रेशर। अब क्या होगा, जब यहाँ लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से एयर उठेगी मिडिल ट्रोपोपॉज और यहाँ पे डाइवर्ज करेगी, इधर ये हवा उठेगी, ये यहाँ पे जो सेकंड कभी कभी एक लो प्रेशर कभी सेकंड दो लो प्रेशर सेल बन जाती हैं, तो यहाँ अब यहाँ पे ये रेनफॉल करेगी इस रीजन में, यहाँ भी ये सब रेनफॉल होगी। अब चूंकि इधर वार्म वाटर आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, अब अपवेलिंग स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे अपवेलिंग नहीं होगी, यहाँ पे कौन सी कंडीशन अब हो जाएगी, डाउन वेलिंग। अभी क्या होगा, यहाँ पे डाउन वेलिंग होगी पेरू के पास, तो थर्मोक्लाइन यहाँ पे थोड़ा डीप में चली जाएगी, राइट। ये थर्मोक्लाइन डीप में चले जाएगी और जब अब इधर की तरफ एक वार्म करंट फ्लो होने लगी, हमेशा याद रखना जब अभी हम कोल्ड पेरू करंट, उसको हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं, पेरू करंट दैट इज कॉल्ड आल्सो हमबोल्ट करंट, वो किधर की चल रही थी, पोलर से इक्वेटर की तरफ कोल्ड करंट थी। अब किधर से, इक्वेटर से पोल की तरफ। तो हमेशा याद रखना कोई भी करंट अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही दैट इज कोल्ड करंट, क्योंकि पोलर में वाटर कोल्ड होता है। कोई भी करंट इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जा रही है दैट इज वार्म करंट, क्योंकि इक्वेटर पे वाटर वार्म होता है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो वार्म करंट जनरेट होगी इसी को हम बोलते हैं एल नीनो। तो यहाँ पे जब लो प्रेशर बन जाएगा तो ये यहाँ से एल नीनो करंट जनरेट हो जाएगी, क्योंकि वाटर यहाँ पे वार्म वाटर में अक्यूमुलेट होगा, तो इक्वेटर से पोल की तरफ एक वार्म करंट फ्लो होने लगेगी दैट इज कॉल्ड एल नीनो करंट। तो ये एल नीनो करंट यहाँ पे अपवेलिंग स्टॉप कर देगी, न्यूट्रिएंट्स वीक हो जाएंगे, फिश डाई कर जाएंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो फिश इंडस्ट्री है वो स्टॉप हो जाएंगी और साउथ अमेरिका की जो इकोनॉमी है ध्वस्त हो जाएगी। यहाँ की बर्ड्स माइग्रेट कर जाएंगी बिकॉज ऑफ वार्मिंग, वो यूरोप की तरफ जहाँ कोल्ड रीजन होगा। और देखिए एल नीनो इंडियन मानसून को कैसे इफेक्ट करता है, ये क्या करेगा, यहाँ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो 60 डिग्री पे फ्लो करती है अंटार्कटिका के पास, उससे मिल जाएगा। तो ये वार्म वाटर वहां से जाते हुए अटलांटिक में घुसेगा, अटलांटिक ओशियन का वाटर वार्म कर देगा और ये सीधे वहीं से आते हुए इंडियन ओशियन में यहाँ निकलेगा। और ये जो मेडागास्कर के पास मस्करीन हाई, वहां पे हाई प्रेशर होगा, उससे मिक्स होगा, जो वाटर वार्म होगा तो ये प्रेशर वीक हो जाएगा, तो साउथ वेस्टर्ली विंड वीक हो जाएंगी और इंडियन मानसून वीक हो जाएगा। अब इंडियन मानसून स्ट्रॉन्ग कब हो रहा था, लानिना के टाइम। वो कैसे होगा उस कंसेप्ट को अब देखेंगे। लानिना में क्या हो जाएगा, तो लानिना में यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर। ये जो लो हाई प्रेशर बनते हैं ये मोस्टली बिलो द इक्वेटर। अब यहाँ से जब एक ऐसे डिसेंड करेगी और एक यहाँ डिसेंड करती थी, एयर ऐसे जब ऊपर जाएगी यहाँ से ऐसे, तो एक इधर आधी इधर चली जाएगी। तो आधी एयर जो यहाँ डिसेंड होके मस्करीन हाई के पास डिसेंड करती थी, यहाँ से ऊपर उठ के आधी एयर यहाँ से ऊपर उठ के मस्करीन हाई के पास डिसेंड करती थी। मस्करीन हाई का प्रेशर और इंटेंस हो जाता था, जिससे साउथ वेस्टर्ली विंड और स्ट्रांग हो जाती थी और इंडियन मानसून और एक्टिव हो जाता था। और इधर जब वार्म वाटर रहेगा तो ये जब एयर ऐसे जाती है तो यहाँ से वार्म वाटर के साथ वाटर वेपर ले जाती है, जिससे और इंडियन मानसून एक्टिव हो जाता है। ड्यूरिंग एल नीनो यहाँ पे कोल्ड हो जाता है, तो इधर की जो विंड है इतना वाटर वेपर नहीं ले पाती है और इंडियन मानसून वीक हो जाता है।